Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ओह माय गॉड, जिस बात का खदशा था वही हुआ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके बेटे के सर में ब्लड का बहुत बड़ा क्लॉट है। क्या? इसको जल्द से जल्द रिमूव करना बहुत जरूरी है। यस, कट इट, वेल डन, बहुत अच्छे। क्या कमाल किया राफिया जी आपने, क्या फील दिया, वाह 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 वाह। अच्छा ऐसा करो कि नेक्स्ट सीन अरेंज करो। वाह राफिया जी वाह, कमाल का सीन करवाया है आपने। खैर मेरा काम तो हो गया, पूरे 10 लाख का चेक मिला है मुझे, कल निकलवाऊंगी। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए, तो मेरी मदद करोगी ना? आई एम सो सॉरी राफिया जी, इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। कल ही एक फ्लैट की डील हुई है और आज मुझे वहाँ पेमेंट करनी है, सो सॉरी। एक लड़की बैंक से रकम निकलवा कर जा रही थी, उसे डाकुओं ने लूट लिया और मज़ाहमत पर उसका मर्डर हो गया। हमने शुरू में देखा कि एक डॉक्टर ने एक मां को उसके बेटे के सर में जम जाने वाले क्लॉट को रिमूव कराने की एडवाइस की, और फिर एक लड़की को 10 लाख रुपए का चेक मिलना, उस मां का उस लड़की से 2 लाख रुपए उधार मांगना, लेकिन लड़की का मदद करने से इनकार करना, और फिर पुलिस का बैंक से रकम निकलवा कर लूटे जाने वाली लड़की और उसके कत्ल हो जाने पर बात करना। आखिर माजरा क्या था? क्या इस कत्ल में उसी औरत का हाथ था? जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। अयान, मास, कहाँ चले गए दोनों पता नहीं। जी अम्मी। कहाँ चले गए थे आप दोनों? अम्मी हम लोग कहाँ जाएंगे? अम्मी हम बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अच्छा अयान, मैं जा रही हूँ, तुम अपने भाई का ख्याल रखना, ठीक है? अम्मी आप जल्दी वापस आ जाइएगा। बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी आपको याद है ना 14 अगस्त आ रहा है? हाँ हाँ बेटा। इस बार हम भी अपने घर में झंडियाँ लगाएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ। इस बार तुम दोनों भाई खूब जोशो खरोश से जश्न आजादी मनाना। इसका मतलब मुझे झंडियाँ मिलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मी मुझे भी बड़ा वाला झंडा दिलाएंगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये लो, तुम इसे झंडियाँ दिला देना, और तुम्हारा बड़ा वाला झंडा मैं बाद में दिलाऊंगी, ठीक है? अम्मी आप जल्दी वापस आ जाइएगा। हाँ बेटा, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। तुम भाई को तंग नहीं करना। देखो फ्रिज में डबल रोटी रखिए और कमरे में बिस्किट, तुम और भाई मिलके खा लेना, और तुम भाई को बिल्कुल नहीं सताना। अच्छा मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो, आ जाओ। इर्तिजा, उसका नंबर मिलाओ, अक्सा का। क्या हुआ? हेलो अक्सा, मैं अमाद बेग बात कर रहा हूँ। भाई कहाँ हो तुम? अम्मा साहब, जय नसीब, आज हमारी याद कैसे आ गई? भाई जब से तुमने मेगा सीरीज में काम शुरू किया है, हमें तो भूल ही गई हो तुम। अरे नहीं अम्मा साहब, ऐसी बात नहीं है। आज मैं जिस मकाम पर हूँ आप ही की वजह से हूँ। नहीं भाई नहीं, तुम्हें अपने नसीब और टैलेंट से ये मकाम मिला है, और जिस खातून को तुमने इंट्रोड्यूस कराया था ना। कौन? आप राफिया नूर की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, बहुत ही बेकार एक्ट्रेस है वो, आज भी उसी मकाम पे जहाँ तुम उसको छोड़ के गई थी। अच्छा ये बताइए, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? भाई सुना है कि फरहान अहमद के लाइन प्रोड्यूसर अशर से तुम्हारा कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ? अरे नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं तो अब भूल भी गई हूँ। फिर तुम उसकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? क्यों?
आपसे उन्होंने कुछ कहा है? भाई तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। वो एक बड़ी फिल्म बना रहा है और उसमें तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। आई थिंक यू मस्ट प्ले रोल विद हिम। मैं सोच कर जवाब दूंगी। अरे भाई सोचना क्या है, कल तुम मेरी लोकेशन पे आ जाओ, वहीं सारी बात हो जाएगी। ये तो बताइए शूट कब से है? मेरा ख्याल उनका इरादा तो 2-3 माह बाद का है। वैसे तुम फ्री कब हो? अच्छा, पेमेंट क्या दे रहे हैं? अरे भाई पैसों ऐसे हो कोई मसला नहीं है, तुम आओ तो सही बात हो जाएगी। ठीक है, मैं कल लोकेशन पर आ जाऊंगी। हाँ बस फिर डन है। ओके बाय। लाइन याद करा दी? यस, स्टैंड बाय प्लीज। कैमरा रोल, एक्शन। क्या बात है राफिया बहन, आज बहुत खुश लग रही हैं। एक कट इट। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या करती हैं आपकी लाइनें क्यों भूल जाती हैं? सॉरी सर, अब वो मैं क्या मैं लगा रखी है। देखिए अगर आपसे काम नहीं होता छोड़ दे इस लाइन को। सॉरी सर, दोबारा कर लेते, अब नहीं होगा। दोबारा कर लेते हैं? मजाक समझा हुआ है, इतना आसान है क्या? चले बेटा शुरू से करते हैं, लाइनें याद कराएंगे। कैमरा स्टार्ट, एक्शन। क्या बात है राफिया बहन, आज बड़ी खुश लग रही हैं। कहते हैं कि जब किसी पे बुरा वक्त आता है तो बताकर नहीं आता। राफिया नूर के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। बुरे वक्त की गर्दिश ने ना सिर्फ उसको बल्कि साथ साथ उसके बच्चों को भी अपनी लपेट में लिया हुआ। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। भाई बहुत प्यास लग रही है भाई बहुत प्यास लग रही है। आ रहा हूँ बेटा। भाई अम्मी कहाँ है? बेटा बस वो आती होंगी। भाई अम्मी को जल्दी बुलाओ, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रही है। हाँ बेटा बस अम्मी आ ही रही होंगी, तुम कुछ खाओगे? क्या है खाने में? उठो। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? मास, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ इसे अयान? अम्मी छत पे चढ़ के झंडियाँ लगा रहा था, वहां से सहन में गिर गया। अच्छा, दिखाओ। उफ, उफ, ये तो इतना सूजा हुआ है। अम्मी से बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहे हैं। और अम्मी मैं छत पे चढ़ा, वहां से गिर गया, मेरे सर में भी बहुत जोर की दर्द हो रही है। अरे मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, इमरजेंसी में ही दिखाना होगा। मैं बराबर में शाकिर भाई को देखती हूँ, उनके साथ गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा इसे। तुम इसका बहुत ख्याल रखना, सही है? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। वो एक बड़ी फिल्म बना रहा है और उसमें तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। आई थिंक यू मस्ट प्ले रोल विद हिम। मैं सोच कर जवाब दूंगी। अरे भाई सोचना क्या है, कल तुम मेरी लोकेशन पे आ जाओ, वहीं सारी बात हो जाएगी। ये तो बताइए शूट कब से है? मेरा ख्याल उनका इरादा तो 2-3 माह बाद का है। वैसे तुम फ्री कब हो? अच्छा, पेमेंट क्या दे रहे हैं?
अरे भाई पैसों वैसों का कोई मसला नहीं है, तुम आओ तो सही बात हो जाएगी। ठीक है, मैं कल लोकेशन पर आ जाऊँ। मास के सर पे अंदरूनी चोट आने की वजह से डॉक्टर ने उसको कुछ टेस्ट करवाने को दिया, जिनकी रिपोर्ट अगले रोज आनी थी। राफिया नूर अगले रोज रिपोर्ट कलेक्ट करके डॉक्टर को चेक करवाने का सोच ही रही थी कि अचानक उसके घर अक्सा आ गई। मुबारक हो अक्सा, अब तो तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाओगी। अरे राफिया, अब आप भी ये ड्रामे छोड़कर बड़े ड्रामों की तरफ आ जाएं। इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अरे नहीं भाई, यहाँ कम से कम हाथ के हाथ पैसे तो मिल जाते हैं, जिससे मेरी घर की गाड़ी चलती रहती है। अब मुझे ही देख लीजिए, जब से मैं बड़े ड्रामों की तरफ गई हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखा है मैंने। ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड ड्रेसेस, गाड़ी, बंगला, और क्या चाहिए। अरे भाई, मैंने तो इन बड़े आर्टिस्टों को हर वक्त रोते देखा है पेमेंट के लिए। पूरा साल गुजरने के बाद भी रोते ही रहते हैं पेमेंट के लिए। हाँ, देर सवेर हो जाती है, लेकिन पेमेंट मिल जाती है, और इन छोटे मोटे ड्रामों से तो बहुत बेहतर। नहीं भाई, मेरे लिए तो बस यही काफी है। मैं महीनों पैसों का इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये बताइए, आपके छोटे बेटे की तबीयत कैसी है? हाँ, आज रिपोर्ट लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो क्या आप शूटिंग पे नहीं आएंगी? नहीं नहीं, शूटिंग पे जाऊंगी। मैं ये सोच रही हूँ रिपोर्ट साथ लेकर चली जाऊं, और वापसी पे डॉक्टर को भी ले आऊं, ताकि वो अयान को भी देख ले। ठीक है, तो फिर आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलिए। मुझे अम्माद बेग ने एडवांस पेमेंट के लिए बुलाया। तुम्हारे तो मजे आ गए अक्सा। ये मजे आप भी कर सकती हैं, अगर आप ये छोटी सी फील्ड से निकल के बड़ी फील्ड में आ जाएं तो। तुम्हें तो पता है ना अक्सा, मैं ये काम मजबूरी के तहत करती हूँ। जमाना आर्टिस्टों को अच्छी नजर से नहीं देखता। वही पुरानी दकियानूसी बातें। जब जमाने ने हमारी कदर नहीं की, तो फिर हम जमाने की परवाह क्यों करें? हाँ, अच्छा तुम बैठो, मैं बच्चों से कहकर आती हूँ, फिर चलते हैं। जरा जल्दी आइएगा। हाँ हाँ, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। यस, स्टैंड बाय प्लीज। कैमरा रोल, एक्शन। क्या हुआ अब राफिया बहन, आपकी आंखों में आंसू? भाई मेरे बच्चे की जान बचा लो, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 2 लाख रुपए मांग रहे। 2 लाख? इतनी ज्यादा रकम? आपको तो पता है मैं तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ और बचत कुछ है नहीं। भाई किसी से उधार ले लो, मैं एक एक पाई उतार दूंगी। इतनी ज्यादा रकम कौन उधार देगा? एक तरीका है। वो क्या? यस, कट इट। वेल डन, बहुत अच्छे। क्या कमाल किया राफिया जी आपने, क्या फील दिए, वाह 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 वाह। अच्छा ऐसा करो कि नेक्स्ट सीन अरेंज करो। वाह राफिया जी वाह, कमाल का सीन करवाया है आपने। खैर मेरा काम तो हो गया, पूरे 10 लाख का चेक मिला है मुझे। कल निकलवाऊंगी मैं। अभी मैं घर जा रही हूँ, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। अरे वो ना, साथ चलते हैं, मेरे पास 2 ही सीन रह गए। चलें ठीक है, मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलें। आ जाए। आए बेबी आए, बैठे। चल भाई बैठ तो यार। आज राफिया नूर की परफॉर्मेंस से सभी खुश थे, लेकिन राफिया नूर अंदर से डरी और सहमी हुई। उसे आज अपने बेटे की रिपोर्ट डॉक्टर को चेक करवानी थी। डॉक्टर को रिपोर्ट चेक करवाने के बाद उसके खदशात सही साबित हुए। उसे जिस चीज का डर था वही हुआ। बेटा मेरी तरफ देखा, उस तरफ देखे।
दिखने में प्रॉब्लम होता है आपको? ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। ओ माय गॉड, जिस बात का खदशा था वही हुआ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके बेटे के सर में ब्लड का बहुत बड़ा क्लॉट है। क्या? इसको जल्द से जल्द रिमूव करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा रिमूव? आप फौरन किसी ब्रेन कंसल्टेंट को रुजू करें। दिमाग का मामला है, गफलत नहीं कीजिएगा। अगर आप मजीद लेट हुई, पेशेंट को मजीद लेट किया तो जिंदगी में आने वाले और मजीद खतरात से दो चार हो सकता है, जिसमें इसकी पूरी विजन भी जा सकती है, चलने में उसको प्रॉब्लम हो सकता है और कई इसको कमर की तकलीफ इसको हो सकती है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने राफिया नूर को फौरी तौर पर उसके बेटे को अस्पताल में एडमिट करवाने का मशवरा दिया ताकि इसके सर में मौजूद ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करवाया जा सके। इस प्रोसीजर के लिए एक बड़ी रकम दरकार थी और राफिया नूर परेशान थी कि आखिर इतनी बड़ी रकम वो कहां से लाए। भाई, मेरे बच्चे की जान बचा लो। उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 2 लाख रुपए मांग रहे। 2 लाख? इतनी ज्यादा रकम? आपको तो पता है मैं तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ और बचत कुछ है नहीं। भाई, किसी से उधार ले लो, मैं एक पाई उतार दूंगी। इतनी ज्यादा रकम कौन उधार देगा? एक तरीका है। वो क्या? हेलो। हाँ अक्सर, हेलो। क्या तुम कहीं बाहर हो? जी राफिया जी, मैं इस वक्त बैंक आई हुई हूँ। एक्चुअली मुझे एक चेक कैश करवाना है। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए। तुम मेरी मदद करोगी ना? आई एम सो सॉरी राफिया जी, इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। कल ही एक फ्लैट की डील हुई है और आज मुझे वहाँ पेमेंट करनी है। सो सॉरी। हाँ राफिया। सरफराज। अरे राफिया बहन, तुम रो क्यों रही हो? हाँ सिद्दीकी, आज के केस में क्या बना? सर दोनों मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट ने जेल कस्टडी कर दिया है। गुड। ये दोनों कहाँ हैं? सर ये दोनों पेट्रोलिंग पर गए। यस इंस्पेक्टर निसारिया। क्या डकैती और मर्डर? ठीक है, आप एड्रेस बताएं, हम अभी पहुंचते हैं। ओके। क्या हुआ सर? एक लड़की बैंक से रकम निकलवा कर जा रही थी, उसे डाकुओं ने लूट लिया और मज़ाहमत पर उसका मर्डर हो गया। ओह आई सी। फिलहाल तुम मोबाइल निकलवाओ, हमें फौरन वहां चलना है। ओके सर। जब तक तुम्हारा भाई सरफराज जिंदा है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मास्क ऑपरेशन की तैयारी करो।
सरफराज, अगर तुम नहीं होते तो आज हमारा पता नहीं क्या होता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कभी कोई दुख न दे। अक्सा मेरी अकलौती बेटी थी इंस्पेक्टर साहब। फराज साहब, बैंक से रकम निकलवाने के बारे में आपको पता था? जी इंस्पेक्टर साहब, उसको किसी फिल्म के लिए 10 लाख का चेक मिला था, वही कैश कराने गई थी। आपको किसी पे शक या आपकी बेटी की किसी से दुश्मनी वगैरह? इस बारे में तो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा कोई उसने मुझसे कभी कोई जिक्र नहीं किया। फराज साहब, आप इत्मीनान रखें, कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। बहुत बेहतर है इंस्पेक्टर साहब। आसिफ, सिद्दीकी से कहो कि जाए बकुआ का मायना कर ले। सर आपने ठीक कहा, वहाँ से कोई ना कोई अहम सबूत जरूर मिलेगा। हाँ, तुम अक्सर की कॉल हिस्ट्री निकलवाओ, तफ्तीश की डोरी कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर ले जाएगी। ओके सर। हेलो। जी हेलो डॉक्टर साहब, मैं राफिया नूर बात कर रही हूँ। जी राफिया साहिबा, कंसल्ट किया किसी से आपने? जी मैंने इसीलिए फ़ोन किया है कि आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पैसों का इंतजाम हो गया था? जी पैसों का बंदोबस्त हो गया। गुड। मैं कब आऊँ? आप मेरे क्लिनिक आ जाएं, मैं न्यूरो सर्जन से डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, केस की क्या अपडेट? सर अक्सर की आखिरी बार जिससे बात हुई उसका नाम राफिया नूर है। ये राफिया नूर कौन है? सर ये भी एक ड्रामा आर्टिस्ट है, ऐसे बस छोटे मोटे ड्रामों में काम करती है। सर राफिया नूर की अक्सर के बाद जिस नंबर पे बात हुई है वो नंबर सरफराज के नाम से रजिस्टर्ड है। आसिफ, ये राफी और सरफराज का क्या कनेक्शन है? सर ये तो पता नहीं, वारदात से पहले और वारदात के बाद दोनों की सिम की लोकेशन एक ही है। गुड। सिद्दीकी, तुम अम्माद बेग से मिले थे, उसने कुछ बताया? सर उसने यही कहा था कि उसने अक्सर को फिल्म के लिए साइन किया था और एडवांस के बदले में चेक भी दिया था 10 लाख रुपए का। सर राफिया नूर और सरफराज से तफ्तीश की जाए तो शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। तो देर किस बात की है? पुलिस अक्सा मर्डर केस की पूरी गुत्थी सुलझाने में तो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस के ख्याल से एक सिरा पुलिस के हाथ आ गया। पुलिस ने बगैर वक्त जाया किए राफिया नूर के घर का दौरा किया। कौन? इंस्पेक्टर साहब आप? हम अक्सा के मर्डर के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। क्या अक्सा का मर्डर हो गया? माना कि आप टीवी आर्टिस्ट हैं, अगर हमारे सामने ये झूठी एक्टिंग करने की कोशिश ना करें प्लीज। बेहतर होगा कि मंदरा की बात कर लें। जी सर, आइए। सरफराज मेरा भाई है और ये बात सही है कि मैंने उससे एक दिन पहले बात की थी फोन पे। अक्सा के कत्ल से पहले आपकी अक्सा से फोन पे बात भी हुई थी और उसके फौरी बाद आपने अपने भाई से भी बात की थी। सरफराज को आपने अपने घर फोन करके क्यों बुलवाया था? सर जब मैंने अपने भाई को अपने बेटे के बारे में बताया तो वो बहुत परेशान हुआ। हाँ राफिया। सरफराज। अरे राफिया बहन, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। क्या हुआ मास को? मेरे भाई ने मुझे इत्मीनान दिलाया फोन पे कि पैसों की वजह से बिल्कुल परेशान ना हो, वो अपने दोस्त से उधार लेकर इंतजाम कर लेगा पैसों का। और अक्सा के मर्डर से पहले आपकी अक्सा से क्या बात हुई थी, जरा शेयर करेंगे? हाँ अक्सा, हेलो, क्या तुम कहीं बाहर हो?
जी राफिया जी, मैं इस वक्त बैंक आई हुई हूँ। एक्चुअली मुझे एक चेक कैश करवाना है। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए, तुम मेरी मदद करोगी ना? आई एम सो सॉरी राफिया जी, इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। कल ही एक फ्लैट की डील हुई है और आज मुझे वहाँ पेमेंट करनी है। सो सॉरी। मैंने सोचा भाई भी तो किसी से उधार लेंगे, तो मैं अक्सर से उधार मांग लेती, लेकिन अक्सर ने तो साफ इनकार कर दिया उधार देने से। एक्टर के साथ साथ आप अच्छी स्टोरी राइटर भी लगती है, बहुत अच्छी कहानी घड़ी आपने। मुझे जो कुछ मालूम था सर, मैंने आपको सच सच बता दिया। सच क्या है और झूठ क्या है वो हम पता लगा लेंगे, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। सर आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, वो तो मेरी मौसिन थी और आज जो कुछ हूँ मैं उसी की वजह से हूँ, मेरी रोजी रोटी उसी की वजह से चल रही है सर। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रहे जरूरत पड़ने पर हम आपको पुलिस स्टेशन बुलवा सकते हैं। सिद्दीकी चलो। सर, अब तक की तफ्तीश से पता चलता है कि राफिया और उसका भाई सरफराज बेगुनाह हैं। बिल्कुल सिद्दीकी, मेरा भी यही ख्याल है। मुझे भी वो दोनों बेगुनाह लगते हैं। उसका क्या हुआ जो बैंक की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था? सर, आसिफ के खास मुखबिर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो उसी के पास गया है। आसिफ? सर उस बंदे का पता चल गया है, वो ऐसा करने ठिकाने पर है। आसिफ, तुम इस पर कड़ी नजर रखो, आज वो कानून की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, ओके। सिद्दीकी मोबाइल रेडी करो, फौरन रेड की तैयारी करो। ओके सर। नाज़रीन, आज की कहानी का मरकजी किरदार मास खेल के दौरान जख्मी ना होता तो शायद ये कहानी जन्म न लेती। राफिया नूर ने छोटे ड्रामों में काम करने को इस वजह से तरजीह दी कि उसमें फौरी उजरत मिल जाती। इसी हवाई रोजगार से वो अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी करती। वक्त की गर्दिश से आज उसे भी आजादी नसीब हुई। आजादी की मुनासबत से एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी एक बड़ी नेमत है, हम सबको इसकी कदर करनी चाहिए और इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।